मंच वही था, आवाज़ पुरानी थी, लेकिन लहजा बदला हुआ था। ईरान के सबसे ताकतवर नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि ईरान किसी भी हाल में झुकेगा नहीं। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई से बिना शर्त झुकने की बात कही, मगर जवाब मिला ऐसा जिसे अब पूरी दुनिया सुन रही है। खामेनेई ने दुनिया को याद दिलाया कि ईरान कोई छोटा मुल्क नहीं है जिसने इतिहास में कभी घुटने नहीं टेके। वो आज भी सिर ऊंचा रखे खड़ा हुआ है। उनका साफ संदेश था, अगर किसी ने सैन्य ताकत से ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश की तो उसके नतीजे गंभीर होंगे। ये बयान तब आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था कि खामेनेई को खत्म किया जा सकता है, लेकिन अभी नहीं। यानी धमकी अब जुबान से निकलकर खुले मंचों तक पहुंच चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम में इजराइल पहले ही फ्रंट पर है। ऑपरेशन राइजिंग लाइन के जरिए उसने कई ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया। शुरुआत में अमेरिका थोड़ी दूरी बनाए हुए था, लेकिन अब उसके रुख में भी बदलाव देखा जा रहा है। इस संघर्ष की कीमत अब तक 600 से ज़्यादा जिंदगियों ने चुकाई है। सिर्फ एक मुल्क की नहीं, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की स्थिरता अब सवालों में घिर गई है। संयुक्त राष्ट्र ने हालात पर चिंता जताई है और यूरोपीय देश बातचीत की टेबल पर ईरान को फिर से लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि जब दोनों तरफ सिर्फ हथियार और घमंड है, तो बातचीत की जगह कहाँ है। बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच घातक जंग गुरुवार 19 जून को 7वें दिन में प्रवेश कर गई। दोनों पक्षों ने अपने हमले तेज कर दिए हैं और सीजफायर का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ टीवी पर लाइव आकर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा है कि ईरान एकजुट है और वो सरेंडर नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन खामेनेई ने ऐसा करने से इनकार करते हुए चेतावनी दी कि किसी भी अमेरिकी हमले की गंभीर और अपूरणीय क्षति उठानी पड़ेगी। वहीं अब ईरान इजराइल युद्ध में कूदने के लिए अमेरिका भी पूरी तरह तैयार दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सीनियर सहयोगियों से कहा है कि उन्होंने ईरान के खिलाफ हमले की योजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन ये देखने के लिए फाइनल ऑर्डर को रोक दिया है कि तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ता है या नहीं। इससे पहले जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या अमेरिका ईरान पर इजरायली हमले में शामिल होगा, तो उन्होंने कहा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता।